खाली राशन और खामोश रेडियो। सेलेस्टियल सी पर एक भारतीय नाविक की मौत। जहाज की समस्याएं उन लगभग सभी संकटों को समेटे हुए हैं जिनका पिछले 2.5 महीनों में भारतीय नाविकों ने सामना किया है। घटती रसद, जहाज मालिकों के साथ विवाद, आपातकालीन संदेशों पर ध्यान न दिया जाना, भोजन और पानी का राशनिंग, युद्ध क्षेत्र में लंबे तनावपूर्ण दिन और अमरीकी नौसेना की आक्रामक गतिविधियां। उनका नाम निशांत उयिर्तनाथन था। तमिल में उनके उपनाम का अर्थ है वो जो दोबारा जीवित हो उठा हो, जो कि ईसा मसीह के संदर्भ में है। 11 जून को एमटी सेलेस्टियल सी पर 35 वर्षीय सेकंड ऑफिसर उयिर्तनाथन की जहाज पर ही मौत हो गई। वे अब दोबारा जीवित नहीं होने वाले हैं। उयिर्तनाथन का घर का पता थूथुकुड़ी के थेरेसापुरम के रूप में दर्ज है। ये साहसी मछुआरों का एक ऐसा इलाका है जिनके लिए समुद्र में पलटी हुई नाव को सीधा करना एक आम बात है। लेकिन निशांत उयिर्तनाथन की मौत अत्यधिक कमजोरी के कारण हुई। जहाज के कप्तान सहित 16 भारतीय चालक दल के सदस्यों, एक पाकिस्तानी इलेक्ट्रिकल ऑफिसर और एक इंडोनेशियाई रसोइये के साथ सेलेस्टियल सी की समस्याएं उन लगभग सभी संकटों को समेटे हुए हैं जिनका पिछले 2.5 महीनों में संघर्ष क्षेत्र में भारतीय नाविकों ने सामना किया है। घटती रसद, मालिकों के साथ विवाद, आपातकालीन संदेशों पर ध्यान न दिया जाना, भोजन और पानी का राशनिंग, युद्ध क्षेत्र में लंबे तनावपूर्ण दिन और अमरीकी नौसेना की आक्रामक गतिविधियां। ओमान के दुकम बंदरगाह से कुछ ही दूरी पर 3 दिनों से अधिक समय तक तड़पने के बावजूद उयिर्तनाथन को कोई चिकित्सा सहायता नहीं दी गई। जहाज के कप्तान कैप्टन देवेंद्र यादव ने कहा कि अधिकारी को उल्टियां होने लगी थी और बाद में उन्होंने खाना बंद कर दिया था। हालांकि वे कुछ समय के लिए ठीक होते दिखे, लेकिन बाद में वे बेहोश हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। इस पूरे समय के दौरान चालक दल के सदस्य हर उस व्यक्ति को आपातकालीन संदेश भेज रहे थे जो उनकी बात सुन सकता था, जिसमें मरीन रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन कमेटी, जहाज का प्रबंधन देखने वाली कंपनी रोमाना शिपिंग कंपनी और दुकम बंदरगाह के अधिकारी शामिल थे, जिन्होंने कथित तौर पर उनसे कहा था कि इन चीजों की देखरेख के लिए उन्हें एक एजेंट नियुक्त करना होगा। सेकंड ऑफिसर की मौत से 3 दिन पहले कंपनी ने कप्तान को ओमान के शिनास की ओर जाने की सलाह दी थी ताकि रसद की व्यवस्था की जा सके, लेकिन कप्तान ने मना कर दिया। उन्होंने बताया कि 19 मई को खोर फकन में रहने के दौरान अमरीकी नौसेना जहाज पर सवार हुई थी और उसने होर्मुज जलडमरू मध्य से 400 समुद्री मील दूर दुकम जाने का आदेश दिया था और कप्तान उस क्षेत्र में वापस नहीं जाना चाहते थे जहां अमरीकी नौसेना ने उन पर निशान साधा हुआ था। नौवहन शिपिंग में ऐसी आपातकालीन स्थितियों की देखभाल करने के साथ साथ रसद की व्यवस्था करने, चालक दल के बदलने की सुविधा प्रदान करने आदि के लिए हर बंदरगाह पर एजेंट उपलब्ध होते हैं। कैप्टन यादव ने कहा कि जहाज प्रबंधक ने दुकम में एजेंट खोजने में देरी की। उयिर्तनाथन के जीवित रहने के दौरान हेलीकॉप्टर से उन्हें बाहर निकालने का वादा किया गया था, लेकिन वो भी नहीं आया। कैप्टन यादव की राय में उयिर्तनाथन की मौत फूड पॉइजनिंग के कारण हुई थी, लेकिन वे ये जोड़ना नहीं भूले कि पूरा चालक दल कई महीनों से लगभग विशेष रूप से चावल और दाल पर ही गुजारा कर रहा था। न कोई सब्जी थी और न ही मांस। दुनिया भर के समुद्री नियम उन नाविकों के लिए एक स्वस्थ, संतुलित और पौष्टिक आहार निर्दिष्ट करते हैं जो हर दिन शारीरिक रूप से थका देने वाला और कठिन काम करते हैं। जहाज पर न तो कोई रविवार होता है और न ही दिवाली या ईद। उयिर्तनाथन की मौत के बाद उनका शव अगले 3 दिनों तक चालक दल के मनोरंजन कक्ष में सड़ता रहा। कमजोरी से बेहाल हो चुके चालक दल ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया और अपनी इस आप बीती की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए इसे बाहर भेजने का प्रयास किया। रविवार रात 14 जून 2026 को दुकम बंदरगाह के अधिकारियों ने उन्हें भीतर आने के लिए कहा ताकि उयिर्तनाथन के शव को निकाला जा सके। सेलेस्टियल सी एक 20 साल पुराना टैंकर है जो 11,500 टन कार्गो ले जा सकता है। इक्वासिस के अनुसार इसने 8 बार अपने नाम बदले हैं और इतने ही झंडों के तहत यात्रा की है। मरीन ट्रैफिक का कहना है कि ये अरूबा के झंडे वाला जहाज है। इस जहाज ने करीब 1.5 महीने पहले सिंगापुर छोड़ा था और इसका संकट अभी खत्म नहीं हुआ है।